जानाम्य धर्मं न च मे प्रवृत्तिर् जानाम्य धर्मं न च मे निवृत्तिः त्वया स्वामिना हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। अंतराय तिमिरौघ शान्तये स्वेष्ट शक्ति करुणारुणा प्रभं संतनोतु मुनिवृंद सेवितं भावगम्यम अनिशम शिवम महः। करुणापूरिचित्तां सच्चिद्रूपां परां दिव्यां ब्रह्म सहचरीं तुर्यां बगलां शक्तिं प्रणौमि सौभाग्यां। यत्कारुण्यं वेक्ष भावभरितं सानन्दगीतं सतां तच्चिन्ता निपुणैक्षुब्धमतयो ये साधका सज्जना तेषां लब्धकृपालवेन जननी बोधोदयो मे अभवत् तदवृत्तं विनिवेद्य साम्प्रतमहं तोषं परम प्राप्तवान। समस्त धर्म बंधुओं को मैं सादर हरिस्मरण करता हूँ। आप सबके सम्मुख अब मेरा यह प्रयत्न है कि श्रीमद् देवी भागवत के ऊपर एक व्याख्यान श्रृंखला का प्रसारण इस YouTube चैनल के ऊपर किया जाए। उसी के अंतर्गत आज प्रथम दिवस में मैं श्रीमद् देवी भागवत का एक संक्षिप्त परिचय आपके सम्मुख रखने का जो साहस कर रहा हूँ, क्योंकि श्रीमद् देवी भागवत तो अपने आप में इतना गूढ़ और इतना विस्तृत है कि जिह्वा कोटि सहस्रेस्तु वक्त्र कोटि शतैरपि, माने कि एक एक मुँह में 100 करोड़ों करोड़ जिह्वा हो और 100 करोड़ मुँह हो तो भी इसकी व्याख्या करना असंभव है, क्योंकि इसमें तो भगवती के चरित्र का वर्णन है। ललितोपाख्यान में तो कहा गया है कि भगवती पूरी मेदिनी पूरी पृथ्वी को कागज बना दिया जाए और सब जीवों को करोड़ों करोड़ हाथ इत्यादि दे दिए जाए, लिखने बैठा दिया जाए समस्त मनुष्यों को, तो भी भगवती के पैर के नख का भी दशांश का वर्णन कर पाना असंभव है। तो ऐसे में श्रीमद् देवी भागवत के महात्म्य को मुझ जैसा व्यक्ति क्या कह पाएगा, लेकिन फिर भी जो है वो यथामति कहने का, जो गुरुदेव से प्राप्त हुआ है, जो माँ भगवती कृपा प्राप्त हुई है, उसे यथामति कहने का प्रयत्न कर रहे हैं। श्रीमद् देवी भागवत का जो महात्म्य है वह स्कंद पुराण के अंतर्गत प्राप्त होता है और उसमें कथा प्राप्त होती है कि जब जामवंत जी के साथ भगवान श्री कृष्ण का स्यमंतक मणि को लेकर युद्ध चला तो वह युद्ध 9 दिन का था और जब तक वह युद्ध चलता रहा तब तक भगवान श्री कृष्ण के पिता वहाँ पर महल में श्रीमद् देवी भागवत का पारायण करते रहे। 9 दिन का पारायण जब पूर्ण हुआ, पूर्णाहुति हुई, तब भगवान श्री कृष्ण को विजय श्री की प्राप्ति हुई और स्यमंतक मणि के साथ साथ श्री जामवंत जी की पुत्री का हाथ भी उन्होंने पाणी ग्रहण पूर्वक प्राप्त किया। इससे यह सिद्ध होता है कि श्रीमद् देवी भागवत भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव से पूर्व का शास्त्र है। श्रीमद् देवी भागवत की उद्भव की जो कथा है वह महर्षि वेदव्यास शुकदेव जी को बताते हुए कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण वासुदेव जब बट वृक्ष के पत्र के ऊपर लेटे हुए थे, करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयंतम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंद मनसा स्मरामी। हमारे प्रयागराज में अक्षय वट है, उसी के ऊपर भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में विराजमान होते हैं। तो जब वह उस रूप में विराजमान हुए तो उनके मन में यह प्रश्न उठा कि वह कौन चिदात्मन है जिसने मुझको उत्पन्न किया। तो उस अवसर पर आदि शक्ति ने वहाँ पर की आकाशवाणी हुई, यह समझ लीजिए, और वहाँ पर उन्होंने कहा सर्वम खलविदम एवाहम नान्यदस्ति सनातनम, क्योंकि जो कुछ भी है वह मैं ही हूँ और मेरे अलावा कुछ भी सनातन नहीं है। यह जो अर्धाली है अथवा यह जो आधा श्लोक है, मूल देवी भागवत यही है। जो मूल देवी भागवत है वो इतना ही है। तो इस श्लोक, इस अर्धाली को उन्होंने ब्रह्मा जी को बताया, ब्रह्मा, और साथ साथ यह भी कहा गया कि प्रत्येक द्वापर युग में इसमें विस्तार होगा। ब्रह्मा जी ने श्रीमद् देवी भागवत का 100 करोड़ श्लोकों में विस्तार किया। उसके पश्चात उन्होंने वह नारद जी को दिया। नारद जी से यह वेदव्यास जी को प्राप्त हुआ और वेदव्यास जी ने श्रीमद् देवी भागवत का 12 स्कंधों में 118 अध्याय व 18,000 श्लोकों में इसको एब्रिज्ड फॉर्म में या इसको पुनर्संकलित किया। इसके उपरांत उन्होंने इसको सूत जी को दिया, जिन्होंने शौनक इत्यादि को दिया। इसके अलावा उन्होंने अपने पुत्र शुकदेव को भी इसका अध्ययन कराया, रसपान कराया। ऐसा भी प्रसंग श्रीमद् देवी भागवत में प्राप्त होता है। तो मूल रूप से देखिए, महापुराण कोई शब्द नहीं, पुराण ही शब्द है। महापुराण तो भावपूर्वक लोग कहने लग गए, तो पुराण के 5 लक्षण बताए गए हैं, जो हैं
सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वंतराणि च वंशानुचरितम चैव पुराणम पंचलक्षणम। माने पुराण के 5 लक्षण बताए गए हैं। सर्ग, तो जब श्रीमद् देवी भागवत में सर्ग का भी प्रमाण मिलता है, जहाँ कथाएं मिलती हैं जिसमें लक्ष्मी, काली इत्यादि शक्तियों का देह धारण के प्रसंग प्राप्त होते हैं। प्रतिसर्ग, 9वें स्कंध में प्रतिसर्ग यानी लय का वर्णन किया गया है। वंश चरित के अंतर्गत सूर्य एवं चंद्रवंश का वर्णन है। इसके अलावा 10वें स्कंध में मनवंतर और वहीं पे वंशानुचरित भी बताया गया है। तो इस प्रकार से इन 5 लक्षणों से संपन्न यह विलक्षण श्रीमद् देवी भागवत पुराण के समस्त गुणों से संपन्न होने के कारण पुराण है। पुराण के उपरांत उपपुराण होते हैं और उपपुराण के उपरांत उपपुराण भी होते हैं। उपपुराण के जो लक्षण पाए जाते हैं, पुराण के में आप देखेंगे उसमें आपको इस प्रकार की कथाएं मिलेंगी कि वेद व्यास जी ने समस्त शास्त्रों की रचना कर ली, उनका मन खिन्न था, तो नारद जी आए और उन्होंने कहा कि अब आप इनके ऊपर पुराण लिखिए। श्री महाभागवत में इस प्रकार की कथा और अन्य कई पुराणों में भी इस प्रकार की कथा मिलती है, जिसमें महर्षि भगवान कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी की खिन्नता कि भाई इतना कार्य करने के उपरांत मन संतुष्ट नहीं हुआ, तो उनको दैव योग से और ईश्वरीय अनुग्रह के कारण उन्हें अन्यत्र और भी आगे लिखने का अवसर प्राप्त हुआ। तो यह उपपुराणों में इस प्रकार की कथाएं मिलती हैं। श्रीमद् देवी भागवत में इस प्रकार का कोई भी प्रसंग नहीं मिलता। यहाँ पे जैसा कि बताया है, ये उसी प्रकार से यह प्रारंभ होता है। इसके अलावा शास्त्रों में, क्योंकि कई लोग कहते हैं देवी भागवत भागवत श्रेणी का पुराण नहीं है, भागवत नहीं है, तो इस संदर्भ में आपको बताना चाहेंगे, ज्वाला प्रसाद मिश्र जी ने इसके संदर्भ में बड़ी विस्तार पूर्वक व्याख्या की है, उस पर मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा। भागवत का जो एक लक्षण शास्त्र में बताया गया है वो मैं कहना चाहूँगा। यत्राधिकृत्य गायत्री वर्ण्यते धर्म विस्तरः वृत्तासुरवधोपेतम तद भागवतम इष्यते। माने जिसमें ग्रंथ के प्रारंभ में ही गायत्री का वर्णन किया गया हो, गायत्री का वर्णन किया गया और फिर उसका विस्तार किया गया, और जिस शास्त्र में, जिस पुराण में भगवती द्वारा वृत्तासुर का वध का प्रसंग हो, वह भागवत पुराण है। तो यह सब लक्षण इससे संपन्न श्रीमद् देवी भागवत पुराण है। अब इसके अनंतर यह मूल रूप से तांत्रिक ग्रंथ होने के कारण अत्यंत गुप्त रहा है, इसके ऊपर बहुत अधिक चर्चा नहीं हुई। जिन साधकों ने इसका अध्ययन किया, जिन साधकों ने इस पुराण को अधीत किया, उन्होंने भी इसके रहस्यों का जनमानस में, जन सामान्य में बहुत विस्तारपूर्वक वर्णन नहीं किया। इस पर नीलकंठ जी ने एक टीका लिखी है, लेकिन वह वृत्ति ही है, क्योंकि उसमें विस्तृत टीका ना होकर के बीच बीच में कुछ श्लोकों के शब्दों के पदों के पदार्थ दिए हैं। तो जहाँ पदों के पदार्थ दिए जाते हैं वह वृत्ति कहलाती, तो वृत्ति लिखी, उन्होंने एक लघु वृत्ति लिखी है। इसके अलावा उस पर कोई भी बहुत अधिक वृत्ति प्राप्त या कोई भी टीका भाष्य इस प्रकार का नहीं प्राप्त होता, और उसका मूल कारण ये है कि अत्यंत क्लिष्ट है। इसमें श्री विद्या साधना एवं गायत्री साधना के समस्त रहस्य प्राप्त होते हैं, और एक स्तरीय साधक ही इसका अध्ययन करके इसको सिद्ध कर पाता है। तो इस कारण से श्रीमद् देवी भागवत के ऊपर जनमानस में बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। अब इस ग्रंथ के पारायण के संदर्भ में आपसे इससे पहले आपको बता दें कि इस ग्रंथ के अंतर्गत 11 स्कंध में साधनात्मक विषयों का बड़ा विस्तार पूर्वक वर्णन है। गायत्री की साधना का तो इतना अद्भुत वर्णन है कि आपको, मतलब जो भी, और सनातन धर्म में जो भी व्यक्ति सनातन धर्म की साधना करता है, पुरुष की मैं बात कर रहा हूँ, उसके लिए आवश्यक है कि यज्ञोपवीत का धारण करके नित्य गायत्री संध्या वो करे, और गायत्री संध्या करने के उपरांत ही वह सनातन धर्म का मूल रूप से अनुयायी हो सकता है, क्योंकि निगम और आगम दोनों में गति के लिए गायत्री का अवगाहन अत्यंत आवश्यक है। जो निगम के मार्ग पे नहीं चल सकते हैं इस कलिकाल में, उनके लिए आगम का मार्ग है, और आगम मार्ग में भी गायत्री का विधान है। तो वेद गायत्री, उसके बाद उपरोक्त जिस भी आगम में आगमोक्त मंत्र, देवता के आगमोक्त गायत्री मंत्र दिए गए हैं, उनका पारायण, तो मतलब वैदिक संध्या फिर तांत्रिक संध्या, इस प्रकार का विधान बताया गया है। इसके उपरांत अब इसमें जो 12 स्कंध है, 12 स्कंध के अंतर्गत आप पाएंगे कि वहाँ पे श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी के श्रीनगर का, जो कि श्री चक्रात्मक है, बड़ा सुंदर वर्णन है कि मणिद्वीप है जिसमें सोने की बालू है इत्यादि से बड़ा ही दिव्य वर्णन है। महर्षि वेदव्यास स्वयं वहाँ हो करके आए और उन्होंने उसका वर्णन किया, और ऐसा दिव्य वर्णन अन्यत्र प्राप्त ही नहीं होता।
भगवती के विभिन्न गृहों का इत्यादि का वर्णन वहाँ पर मिलता है और किस प्रकार से भगवती रहती हैं वह वर्णन मिलता है। तो मणिपुर धाम भगवती का धाम है, जैसे भगवान श्री कृष्ण का गोलोक है, श्री रामचंद्र जी का साकेत है, भगवान शिव का कैलाश पर्वत है। कैलाश पर्वत, ये जो स्थूल कैलाश या स्थूल साकेत, वृंदावन, गोलोक, गोकुल इत्यादि दिखाई देते हैं, सब स्थूल लोक हैं। ये अंश हैं मूल लोक के। मूल लोक तो दिव्य हैं। जैसे कहा गया है कि चतुर्थ एक पद स्वरूप, एक पद ही यहाँ पे त्रिपाद नारायण उपनिषद इत्यादि अगर अध्ययन करें तो एक पद स्वरूप ही यहाँ पर इस संसार में प्राप्त होता है। मूल तो पूर्ण तो इस संसार की क्षमता ही नहीं कि मूल उस लोक के स्वरूप को अपने पर धारण कर सके, क्योंकि वो दिव्य है, शुद्ध अध्वा के तत्वों से निर्मित है और इस संसार में इतना सामर्थ्य नहीं। इस पृथ्वी तत्व में जो कि अशुद्ध अध्वा का तत्व है, सबसे निम्नतम तत्व है, वह उसमें इतना सामर्थ्य ही नहीं कि उन लोगों का को धारण कर सके। तो वह दिव्य लोक है, दिव्य अध्वा का लोक है मणिपुर धाम, और उसमें भगवती का अधिष्ठान है। इसके अलावा श्रीमद् देवी भागवत के अंदर देवी गीता आती है। तो आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि सप्तम स्कंध के जो अंतिम 10 अध्याय हैं वही श्री देवी गीता के रूप में संसार में प्रसिद्ध हैं। तो यह भी इस ग्रंथ की एक अपने आप में गरिमा है। ग्रंथ पारायण के लिए कुछ शास्त्रोक्त नियम हैं। यूँ तो स्वाध्याय के लिए स्वाध्याय किया जा सकता है, लेकिन पारायण जो होता है, पारायण का विधान ये है कि नवार्ण मंत्र की दीक्षा लेकर उसका पुरस्चरण करें, उसके उपरांत ग्रंथ का पारायण करना चाहिए। और नवार्ण की दीक्षा हो जाने के बाद आद्यांत जितना भी आपने मान लिया एक अध्याय है, जो भी आपने अध्याय किया, नियमित अध्याय, एक अध्याय का रखे तो ठीक रहेगा, और उसके आद्यांत एक माला आप नवार्ण का जप करें। और नवार्ण के अंतर्गत ओम नहीं होता, यह आपको बताना चाहेंगे। नवार्ण में जब ओम लगता है वो दशाक्षरी मंत्र हो जाता है, वह अलग मंत्र होता है। नवार्ण बिना ओम के है। आपको देवी अथर्वशीर्ष में नवार्ण और पंचदशी दोनों मंत्र प्राप्त होते हैं। तो पंचदशी देखिए, वहाँ जो छपा हुआ जो देवी, ये आपका श्री देवी अथर्वशीर्ष है, पंचदशी में ओम नहीं लगाया। ओम लगाने से षोडशी हो जाएगा क्योंकि वो पंचदशी है। उसी प्रकार से नवार्ण में भी ओम नहीं लगाना है। ओम लगाने से दशाक्षर हो जाएगा, और नवार्ण में ओम लगा करके अगर आप नवार्ण के विनियोग से उसका जप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको असुविधा होगी, सिद्धि हानि होगी। इस संदर्भ में बहुत से लेख लिखे जा चुके हैं चंडी पत्रिका प्रवृत्ति ग्रंथों में, और जो हमारे प्राचीन प्रामाणिक चंडी के या देवी महात्म्यम के या चंडी के या दुर्गा के जो भी प्रामाणिक ग्रंथ प्राप्त होते हैं, उसमें जो नवार्ण मिलता है उसको आप देखेंगे तो बिना ओम के ही दिया जाता है। यह भी पिछले कुछ काल खंड से भ्रांतिवश ओम लगा के चला दिया गया है। ओम का एकदम प्रयोग नहीं करना चाहिए नवार्ण के अंतर्गत। तो इस प्रकार से नवार्ण पूर्वक जब आपका पाठ पूर्ण हो जाएगा, नवार्ण संपुटित पाठ आपका पूर्ण होगा, तो आपको फिर अंत में हवन करना है, हवन नवार्ण का, और उसके बाद आवाहित देवताओं का हवन करके फिर आपका ये पारायण संपन्न होगा। श्रीमद् देवी भागवत का जैसे मैंने बताया नीलकंठी टीका है, जो कि भारतीय विद्या भवन से प्रकाशित है। इसके अलावा गीता प्रेस गोरखपुर से हिंदी टीका प्रकाशित है, जो बहुत ही सुललित आपका संस्करण है। चौखंबा से भी हिंदी में प्रकाशित है। इसके अलावा चौखंबा से इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रकाशित है। लेकिन आप सभी से एक सादर निवेदन है कि श्री स्वामी जी महाराज दतिया, जो कि परम पूज्य गुरुदेव हैं, मुझे 2 गुरुओं की कृपा प्राप्त है। अघोरेश्वर भगवान राम, जो कि काशी के श्री सर्वेश्वर समूह देवस्थानों के संस्थापक है, बाबा कीनाराम की गद्दी के सिद्ध अघोराचार्य हैं, परम काली सिद्ध महापुरुष हैं, उनकी और श्री स्वामी जी महाराज दतिया की। तो परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज दतिया ने श्रीमद् देवी भागवत के ऊपर श्री देवी भागवत नाम का एक लेख लिखा है, जो कि लेख संग्रह नामक ग्रंथ से वहीं से प्रकाशित भी है। किसी कालखंड में चंडी पत्रिका में भी प्रकाशित हुआ था। तो उस लेख को एक बार अवश्य पढ़ लें, तो आपका देवी भागवत की जो साधना है वह अत्यंत सफल होगी, वह अवश्य सफल होगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। जय मई महाराज की।